आया जा रहा है कि बच्चा, एक बिटिया थी, लड़के के लिए मांग हो रही थी कि लड़का नहीं हो रहा है, इसलिए दहेज का, और इस तरह से तमाम आरोप इन पर लगाए जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। लेकिन कहना यह है कि जब इनको शादी का मतलब दहेज लेना था या बेटे की बात थी, तो आखिर 10 साल कैसे गुजर गया शादी के लिए। उसका शौहर सऊदीया में रहते हैं, आए थे, पूरा वारदात हुई, सबकी सारी व्यवस्थाएं हुई, समझौता के आधार पर सब कुछ हुआ, दफन हो गया। आखिर ऐसा किसने क्या कर दिया, क्या जहर उगल दिया कि आखिर बदनाम करना पड़ा। आज उनके जिसके बेटे की पत्नी चली गई, जिसकी बहू चली गई दुनिया से, आज उसके सीने में कितना दर्द है। आज पूरा परिवार गम का आंसू बहा रहा। आइए बात करते हैं जो जिसके बेटे थे और जिसकी बहू थी। चचा जी, क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। चचा जी, ये दर्दनाक घटना है, कैसे हुआ, क्यों हो गया ये? सर, ये 8 तारीख को रात में हम भी नहीं समझ पाए कैसे हो गया। हमारी बहू को 2 बजे लड़का हमारा सऊदी से हमको फ़ोन करके जगाया कि अब्बा घर में देखो। उसका फ़ोन नहीं लग रहा, घर में जाके देखो, उसमें उसका फ़ोन उठ नहीं रहा। तो हम घर खुलवाए तो गए, देखे तो हमारी नातिन सो रही थी, वो बगल वाले कमरे में वो उसका इंतकाल हो चुका था। तो हमारे लड़के और जो घर में हमारी छोटी बहू थी, जगाने पर सब उठ के आए। तो हमारा छोटा लड़का भी गिर गया। तो हमारी बहू गई, हमारी औरत गई, सब गए। तो सब उसको निकाल करके, और पड़ोस के लोग पहुँचे, निकाल करके चारपाई पे ले आए। तुरंत उनके पास फ़ोन कर दिया, मायके में, इनके माँ के पास। हमारा छोटा लड़का घटना कब? 8 तारीख को रात में 2 बजे 2:30 बजे की है। जी जी जी। उस समय 2:30 बजे आपको जानकारी हुई, आपका बेटा 2:30 बजे फोन हाँ, किया सऊदी था? से फ़ोन किया, हम बाहर सो रहे थे। जी जी सऊदी से उसने फ़ोन लगाया था। अच्छा, रात में? रात में हमको बताया कि अब्बा उसका फ़ोन बंद हो गया और लग नहीं रहा, आप घर में जाओ, देखो क्या कर रहा, उससे कोई बात ही हुई होगी। उस पर उसने अच्छा, हमको। क्या इसके पहले आपका बेटा रात में बात करता था हाँ, अपने पत्नी से? इनसे बात रात ही में होती है, क्योंकि वो हमारा लड़का जब 8-9 बजे, वहाँ के 8-9 बजता है, तो यहाँ 11-12 बज जाता है, तो उसी समय उसकी छुट्टी होती है। उस समय जब आप देखे होंगे तो दिल पर क्या गुजरी? दिल पर हमारे बहुत गुजरी, लेकिन ये साले अफवाह पैदा कर रहे हैं हमको बचाने के लिए। चलिए रोइए मत। देखिए, जिसका दुनिया लूट जाए, बड़ी बहू जिस घर की मालकिन हो, और उसको 14 साल शादी हुए, कितना हो गया? लगभग 12 साल गया। 12 साल हो गया। लेकिन आज इनके परिवार में मातम छाया हुआ है, जिस पर आरोप भी लगाया जा रहा है। 10 साल की इनकी नातिन भी है, लेकिन आज इनसे पूछिए कि कितना दर्द है जो आरोप लगा रहे हैं। हमारी नातिन को भी छीन के लेके चले गए, हम नहीं बोल पाए। आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी अब तक हम कोई एप्लीकेशन नहीं डाल पाए। जी 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 हमने कहा तुम जांच भी करवा लो जी। निकाल के ले गए 100 को, जांच भी हुई, जांच में भी कुछ नहीं निकला। अब ये कह रहे हैं बिसरा मंगाएंगे, अब बिसरा करा रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं। अच्छा चाचा जी, जिस समय यह घटना हुई तो इनके घर के, इनके मायके में तो दिया था सूचना? हम मायके में सूचना दिया। इनके मायके से 4-5, इनके लड़की के ननिहाल से 2 गाड़ी आई थी। इसकी नानी, नाना, सब मामा सारे आए। यही लोग तो आकर के फतूर, मेरी समधिन आई 1 गाड़ी भर के रात में, इनके चाचा वगैरह सब, ये लोग सब सही थे। ये लोग कहे कि हमारा 12 साल से, ये उन्होंने बयान दिया कि 12 साल से हमारी लड़की रह रही, हमारा इनका कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए हम कुछ कराएंगे नहीं, जो होना था हो गया, हम लड़की का क्षतिग्रस्त नहीं कराएंगे। जब आज तक हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ इस लड़की के बारे में, मालकिन थी घर की, तो हम कैसे मान ले कि ये सब ये लोग कर सकते हैं। चाचा जी, ये लोग आए, हाँ, इनका आरोप है, सोशल मीडिया पर बराबर चल रहा है कि आप जबरदस्ती उनको देखने नहीं दिए और पोस्टमार्टम नहीं होने दिए। ये सब आरोप जी सब ये आरोप गलत लगाया जा रहा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड लोग किए हैं, जैसे मोबाइलों में कुछ रिकॉर्डिंग है हमारे पास, लोग किए थे, हमको दिए हैं कि भैया ये देखो, सब यही सब किए, यही नहलाना धुलाना, मैयत ले जाना, सारा काम यही किए हैं। चाचा, तो दबाव का कोई कारण नहीं बन सकता। चाचा, जब ये घटना हुई जी, तो उस समय आप थाने होने पर फोन किए थे? जी, हम इनको हमने फोन करा दिया, और हमारा तो सस्पेंस एकदम खराब हो गया। उस समय आप क्या घटना हम इनके ऊपर छोड़ दिए। उस समय तो क्या गुजरी? हाँ, हमारे ऊपर क्या गुजरी हमने इनके ऊपर छोड़ दिया। हमने कहा इनके ऊपर है, इनकी लड़की है, अगर ये जो कुछ कराना चाहते हैं हम तैयार हैं
करवा सकते हैं। तो अब आए वहाँ से फिर आए ये लोग, तो पुलिस वाले भी आए पुलिस थे? वाले 12 बजे लगभग पुलिस ये लोग बुलवा दिए 112 नंबर। वो 100 नंबर 12 आई तो भी यही दो प्राणी अपना मिसकाउट करके वही लोग सब मिल करके मामा वगैरह पुलिस को वापस भी कर दिए। अच्छा, जिसे आरोप लगा रहे हैं पुलिस दूर खड़ी थी? नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं नहीं था। था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो मिट्टी में आए थे उनके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार सारे आए थे, 400-500 आदमी की भीड़ थी, जी। ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सब अच्छा चाचा, गलत ये आरोप। बताइए उस दिन क्या कोई आप विवाद आपके परिवार में, आपसे, आपकी पत्नी से, आपके बेटे से ऐसा कुछ था? विवाद हमारा उसका 12 साल से नहीं हुआ। कोई एक झगड़ा विवाद लड़ाई कोई नहीं? बता दे कि हाँ इनका बहू का या इनका विवाद हुआ या लड़के का विवाद हुआ। हाँ, हमारी नातिन 10 साल की है, उससे भी बयान लिया गया, वो भी बता रही कि हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन कहना चाहूंगा कि देखिए, हमको खबर का खुलासा दिखाना जो हकीकत है, जी, क्योंकि बगैर जो मरना चाहता है, जिंदगी उसकी जाने वाली, वो भी मरना नहीं चाहता, तो कोई कारण तो जरूर रहा होगा। जी, अब उसके अंदर कोई कारण कोई रहा। इसके मायके में कोई विवाद किसी तरह हाँ, से? मायके में विवाद इसका 15 दिन पहले, जी। इसके मौत के 15-20 दिन पहले विवाद हुआ था। इसकी भौजाई, इसका बड़ा भाई, ये घर छोड़ के इसके बाप माँ ने घर से निकाल दिए थे और सारा आरोप हमारी बहू के ऊपर डाल दिया था। अच्छा, जबरदस्ती इनको कह रहे थे? जबरदस्ती इसके ऊपर डाल दिए थे कि यही गुड़िया नाम था जी। कि गुड़िया ने ही हमारा घर बिगाड़ दिया। तब से सस्पेंस रहती थी, मतलब ये दिमागी टेंशन, दिमागी टेंशन में रहती थी। हमने कई बार इसको समझाया था, क्योंकि 30 तारीख को हमारे समधी के चोट आई थी, तो ये गई थी देखने, गई लेकिन रुकी नहीं, तुरंत 1 घंटे में चली आई वापस। जी। इसने कहा मायके में कभी नहीं रहूंगी। आपके कई बेटे हैं? हमारे 3 बेटे हैं। तीन बड़ा बेटे। बड़ा और- बेटा था ये। और कोई एक शादी हुई कोई की? हाँ, अभी मई में हमने शादी किया, दूसरे को। दूसरे को? जी। तो क्या इन लोगों से कोई विवाद? कुछ कोई किसी का मतलब विवाद घर में नहीं कोई था। विवाद नहीं कोई होता था? हमारा कोई कह नहीं सकता कि वो, या वही ईमानदारी से कह दे कि हाँ इनके घर में कोई विवाद जब तो था। ये तो जांच के विषय है कि वो कैसे हुई। हाँ। क्योंकि आपके यहाँ से कोई वो बात नहीं हुई, हमने गांव वालों से भी जानकारी लिया, किसी तरह से कोई यहाँ ये शिकायत नहीं हो रही कि कोई विवाद हुआ था। नहीं, एक लड़की की मौसी है, जी। वो बराबर फोन करके इसको तंग करती थी। जी। और यही जो लड़के हमारी बहू के भाई और भौजाई, इस पे इन्होंने काफी तंज किया था कि तुम हमारा घर बिगाड़ दी हो। और गुड़िया ने आकर के हम लोगों को अलग करा दिया, घर से निकलवा दिया, सारा ताना इसको मिला था। तो हो सकता है इसी पर वो रही हो डिप्रेशन हाँ, में। ये डिप्रेशन में थी कि ये बार कह रही थी कि मायके में नहीं जाऊंगी। और उसके पहले मायके बराबर जाती थी, 10-10 दिन 1-1 महीना रहती थी। लेकिन उस समय लड़का हमारा बल्कि फ़ोन करके कहा भी था कि तुम चली जाओ, अगर दिक्कत हो तो हम हैं, हम आने के लिए हमको बोल रही थी। लड़का बोला कि तुम चले, ये कह रही थी चले आओ, तो उसने कहा 10 दिन 5 दिन चली जाओ मायके। इसने कहा मायके में ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। हमको ऐसा ताना उन्होंने मारा है। ज़्यादातर डिप्रेशन इसका ही चल इसी का रहा था। था। हाँ, अच्छा, आपके बेटे ने जब ये घटना हुई तो आया यहाँ तक सऊदी हाँ, से आया? 9 तारीख, जैसे 8 को की घटना घटना हुई, 9 को ये लोग 2 बजे मिट्टी करा दिए, क्योंकि इन्हीं के आदेश पे मिट्टी हुई है। जैसे ये शिकायत करते हैं जबरदस्ती है, ये नहीं, ऐसा पोस्टमार्टम, ऐसा ये लोग कहीं लिखा पढ़ी ऐसा में बोले कहीं हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा वो बोल सकते। रहे हैं कि आप एक वकील पहले यहाँ लाए थे। नहीं, ये वकील जब पेपर लेके आया 2:41 पे निकाला है, उसका टाइम है 2:41 PM। वो निकाल करके बुलाया गया तब आया है। आपके पास है वो कुछ? जी है, हमारे है। पास स्टाम्प है। तो फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जबरदस्ती। सारा सब गलत आरोप लगा रहे हैं, सब अपने मन का अपने आरोप कर रहे हैं, झूठ सारा बोल रहे हैं। अब अच्छा, इसमें उसमें क्या एक कर बात और आ रही है सोशल मीडिया पर जो चल रही है जी। कि आप कह दीजिए, आपका वकील कह रहा है, कह लीजिए हार्ट अटैक आ गया, इस तरह से बातें आ कुछ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने कहा था कि समझौता लिखा जा रहा है, तो जब जांच नहीं हुआ तो इसको एक अब लड़की के बाप और जो 5 गवाह हैं, उन्होंने कहा कि वकील साहब ऐसा लिख दो, क्यों बदनाम करोगे। गवाह आपकी तरफ से थे कि उनकी गवाह तरफ? उनके रिश्तेदार 3 थे, जो कि हमारे भी हैं, और एक हमारा खास रिश्तेदार था, बस। बाकी 3 उन्हीं के हैं, और सब ने फोटो सहित नोटरी भी कराया। मतलब सब उनके 3 थे, आपके 2 थे? हमारे 2 फिर भी आरोप आपके ऊपर फिर लग रहा हमारे ऊपर ज्यादा है। लगा। दहेज का आरोप लग रहा है, मारने का आरोप, तमाम आरोप ऐसा लगाए जा कुछ रहे हैं। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनकी मदद के सिवा उनसे कभी 1 पैसा लिए नहीं। अच्छा, जब पुलिस वाले आए थे तो यहाँ कोई वीडियो आपसे पूछे, बयान हाँ, किए, कोई बयान हमसे बाद में पुलिस ने, जब ये लोग उसको मिट्टी दे दिए, जब ये मामला हुआ, तो हमने, पुलिस हमारे पास फ़ोन की,
पुलिस ने कहा जो हमने वहाँ आपके यहाँ बयान लिया था इसको ले लो, नहीं तो काम पड़ सकता है। तो वो बयान हमको दे दी थी। मिला है उसमें? जी हाँ, इसमें वो ये बयान। बोले हैं? हाँ, ये बोले हैं। क्या टोटल। बोले हैं? ये बोले हैं कि हमारा इनका कोई विवाद मतलब नहीं कोई है। विवाद इस तरह से उसमें हाँ, कोई ऐसी बात कोई नहीं आई? ऐसी बात नहीं, इन्होंने एकदम साफ बोला है, वहाँ कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं। जो बयान दिया था और बाकी जो अब कह रहे हैं अब हाँ, अब गलत कह रहे ये हैं। बोल रहे हैं सर वहाँ गए थे डीएम के यहाँ 5 बार, भाई अब डीएम के यहाँ जा रहे हैं। कोई सूचना आपको आई थी? हमको कोई सूचना, थाने से पहली सूचना मिली थी, उसके बाद तो जब कोई सूचना निकालना यह 100 निकाला जा रहा था कौन कौन था? 100 निकाला जाता रहा था तो एसडीएम आए थे, जी। थाना अध्यक्ष आए थे, उनके घर के? उनके घर के तो पूरा उनका परिवार आया था, पूरा निकाल कर ले गए? पूरा परिवार 5-6 घर है, सब घर के सदस्य आए थे और निकाल करके खुद ही ले गए। ले गए? जी। अच्छा, बेटा आपका कब गया? बेटा हमारा 17 तारीख को गया। तो जब ये घटना हुई तो वहाँ तक अपने ससुराल गया था? जी, 15 तारीख को ससुराल भी गया था। हमारी बहू, हमारे औरत, हमारी बच्चे सारे गए थे, लेकिन सबको बेहुरमती करके घर से भगा दिया गया वहाँ से। अच्छा, वहाँ से? जी। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ आपको जानकारी? अभी तक तो हमको यही पता लगा कि सब नॉर्मल आया है। नॉर्मल आया है, लेकिन संदिग्ध इनको मौत उसमें तो हाँ, कुछ संदिग्ध तरह- मौत थी, लेकिन ये अभी चाह रहे हैं कि कुछ निकलना मतलब आपके चाहिए। ऊपर कोई आरोप हाँ, नहीं साबित मिल हो रहा, जाए। साबित हो जाए तो ये अब ढूंढ रहे हैं कि बिसरा हम करवाएंगे, बिसरा तो कराएंगे। बिसरा के लिए अपने जा रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक ससुर जो अपनी बेटे, जो अपनी बहू को एक बेटी के समान मानता था, 12 साल उनको अपना समझा, उसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जबकि मीडिया के सामने उस पर मोबाइल में कवर किया गया, पुलिस वाले ने कवर किया, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमको कोई तकलीफ नहीं है। आज इनके ऊपर ज़बरदस्ती आरोप मिला जा रहा है कि कोई ना कोई इनके ऊपर साबित होए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सहमति है जिसकी लड़की सहमत है, लेकिन आग लगाने वाला कोई और है। जबकि अगर इनको कुछ लेना होता, पीड़ित करना होता, परेशान करना होता तो 10 साल पहले ही कर दिए होते, लेकिन 12 साल की हो गई, 10 साल की बिटिया भी है, आदमी सऊदीया में है, किसी प्रकार की खाने पीने की कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आखिर इसके दिमाग में कहाँ से आ गया कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। लेकिन आ गया एक बात इनके सामने ये आ रहा है कि ये महिला जो अभी मृतका की बात कर रहे हैं, इनके उसके मायके वाले इसको ज़बरदस्ती दबाव दे रहे, जो इनके द्वारा बताया जा रहा है। जबकि यहाँ पर इस तरह कोई बात नहीं हुई, अपने घर में बहू बड़ी थी, इस तरह से रह रही थी, लेकिन उसके घर वाले इसको पीड़ित कर रहे थे। तो ये तो जांच का विषय है, कब क्या होगा। लेकिन इनके कहने का मुताबिक हाँ, इनकी जो बहू है, इनके ही परिवार वालों द्वारा पीड़ित होकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। अभी कल 100 निकाला गया, यहाँ पर थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे और एसडीएम साहब भी मौजूद थे, पूरे गांव के लोग मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी नॉर्मल है, किसी तरह से कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे इसमें चैनल पर एक स्क्रीन पर खबर चल रही होगी जिसमें इनके समधी और इनका जो मौजूद थे घटना पर जो पुलिस द्वारा बयान लिया गया था वो उस पर चल रहा है। आप उसको देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर हकीकत क्या है।